नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब वो दिन आ गया है जब ईडी सीबीआई की पावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से छीन ली जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त सुनवाई हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रंजिश के चलते जांच एजेंसी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी ने ऐसी ऐसी दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर थर कांपने लगे हैं। दोस्तों, आज से नहीं बल्कि लंबे समय से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी सरकार बनाने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने के लिए जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस हो जाएगी। ममता बनर्जी सीजीआई से भिड़ जाएंगी। शायद मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोगों को मालूम है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन ऐसा संभव हो पाया तो जांच एजेंसियों की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की छवि खराब कर दी गई। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता को उठाकर जेल में डाला गया। बाद में वो लोग जेल से बाहर आए, लेकिन तब तक छवि धूमिल हो गई और दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को हारना पड़ा और बीजेपी सरकार बना ली। दोस्तों, यही हथकंडा इन्होंने अब पश्चिम बंगाल में अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत से भिड़ गई हैं। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा भी है, ईडी को हथियार बनाया गया बनाम ईडी को आतंकित किया गया। ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। तो सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी को हथियार बनाया गया है, जांच एजेंसी को आतंकित किया गया है, यानी उसे बदनाम किया गया है। हम लोगों को मालूम है कि ईडी गई थी बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी ने लोहे के चने चबुआ दिए। ईडी को दबे पांव भागना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ईडी के कई अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। यानी कि ईडी को ऐसा लगा कि अब नरेंद्र मोदी के इशारे पर अगर काम करेंगे तो बुरे फंस जाएंगे। इसीलिए ईडी सुप्रीम कोर्ट में आई और सीबीआई की मांग करने लगी। लेकिन दोस्तों, अब मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। लिखा भी है, ईडी को हथियार बनाया गया बनाम ईडी को आतंकित किया गया। ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। लिखा भी है, आईपैक कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित बाधा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर मामले में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे हथियार नहीं बनाया गया बल्कि आतंकित किया गया है। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसबी राजू ने ये टिप्पणी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील के जवाब में की जिसमें उन्होंने एजेंसी को राजनीतिक उपयोग का आरोप लगाया था। तो ईडी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें आतंकित किया जा रहा है, हम सरकार के दबाव में नहीं है। भाई, अब कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, हम लोगों को मालूम है। लेकिन ममता बनर्जी जो है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन के सामने जो उन्होंने दलीलें रखी या फिर मामले की जो सुनवाई हुई, वो बड़ा दिलचस्प नजारा था। देखना चाहेंगे? देखिए, लिखा भी है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ईडी अपनी प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने वाली है। ये याचिका ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों और राज्य प्रशासन ने कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय में 8 जनवरी को की गई तलाशी के दौरान एजेंसी के काम में बाधा डाली। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी जो जांच करना चाहिए वो नहीं कर रही है, बल्कि हमारा चुनावी एजेंडा क्या है 2027 विधानसभा चुनाव में, उसे हाईजैक करना चाहती है। हमारे प्लान को मोदी जी को बताना चाहती है ताकि मोदी जी हमारे प्लान को समझ सके और बंगाल में अपनी सरकार बना सके। यानी कि राजनीति के लिए ऐसा किया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया और ईडी के कई अधिकारियों पर ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, लिखा भी है, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मामला गंभीर है तथा इसकी जांच आवश्यक है, अन्यथा राज्य में कानूनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को तलाशी स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था। मामले की
पृष्ठभूमि क्या है, पूरा मामला क्या है, हम लोग इसे समझते हैं। लिखा भी है, कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ मौके पर पहुंची, अधिकारियों से तीखी बातचीत की और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई, जिससे जांच प्रभावित हुई। एजेंसी के अनुसार मुख्यमंत्री की उपस्थिति और कथित दस्तावेज हटाने की घटना ने अधिकारियों को भयभीत किया और एजेंसी के स्वतंत्र कार्य में बाधा उत्पन्न की। ईडी ने राज्य प्रशासन पर बार बार सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। तो यहाँ पर ईडी ये कह रही है कि हमारे अधिकारी को जांच करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आप जो जांच करने गए आप कीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन आप पार्टी की सूचना क्यों लीक कर रहे हैं, आप चुनावी दस्तावेज क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे कि ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, जहां देखो वहां मुंह उठाकर ईडी चल देती है, सीबीआई जहां देखो जहां चली जाती है। ठीक, कई मामलों में हम सभी लोग देख चुके हैं कि ईडी सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ईडी सीबीआई को डांट लगाई है। कई बार ऐसा संकेत देखने को मिला है कि जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर नाच रही है, और कारण स्पष्ट है, क्योंकि जो चीफ बैठे हैं वो सरकार के करीबी लोग हैं, और जब सरकार के करीबी लोग सीबीआई चीफ हैं, ईडी चीफ हैं, इलेक्शन कमीशन में चीफ हैं, भाई हर जगह जो चीफ सरकार के लोग बैठे हैं, तो मुझे बताइए कि जांच एजेंसी या कोई संस्था कैसे निष्पक्ष होकर काम करेगी। सरकार के इशारे पर नहीं नाचेगी तो कहां नाचेगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, यह कहते हुए कि राज्य कार्यपालिका के कथित हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी आवश्यक है। इससे पहले ईडी ने इसी घटना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का भी रुख किया था। 14 जनवरी को हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ईडी के उस बयान को रिकॉर्ड किया था कि आईपैक कार्यालय या उसके निदेशक प्रतीक जैन से कोई सामग्री जब्त की गई कि नहीं। तो बात है दोस्तों कि ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं, और जांच एजेंसियों की चल रही मनमानी पर भी वो बात रख रही हैं, बता रही हैं कि ईडी पूरी तरीके से सरकार के अधीन है, सरकार के इशारे पर जांच कर रही है, वो निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि बेईमानी कर रही है, जैसे कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही, तो क्या सच में ईडी सीबीआई की पावर सुप्रीम कोर्ट अपने कंट्रोल में ले लेगा। वैसे तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर जगह मुंह उठाकर मत जाइए, हमको बताकर जाइए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी छापेमारी करने जा रहे एक बार अदालत को जरूर बताइए, लेकिन उसके बावजूद ईडी सीबीआई क्या कर रही मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।